आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुकर्रम ज़ी कदर हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने मेरे एक दो दोस्त और बहनें, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास घर, गाड़ी, मकान नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि जिसकी वजह से हमारी ये मुश्किल आसान हो जाए। तो सबसे पहले मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, मकान के लिए दुआ मांगना जुर्म नहीं, सवाब का काम है। मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के लिए भी मकान की कोशिश की है और दुआ भी मांगी है, और एक सहाबी हज़रत तला ने वो मकान दिया था। ये जुर्म नहीं है। पूरे कुरान मजीद का अगर मुताला किया जाए तो किसी जगह पर ये ममनू नहीं है कि आप मकान के लिए, गाड़ी के लिए, बाकी घरों की आसाइश के लिए आप चीज़ें अल्लाह से ना मांगें और वजीफ़ा ना करें। ये किसी जगह पर भी दर्ज नहीं है और इसका कोई सबूत नहीं मिलता। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, इंसान वो खुश नसीब होता है जिसको अपना मकान मिल जाए और अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो। ये खुश नसीबी की अलामत है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, आज आपके सामने वो वजीफ़ा बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपको आपका घर भी मिले, आपको गाड़ी भी मिले, आपको इज़्ज़त भी मिले और आपको इस दुनिया के ऊपर रहते हुए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ज़रूरत को आपको वो पूरी करके देंगे। क्योंकि आपको पता है कि कुरान मजीद के अंदर आपने कई हदीसों को सुना होगा, कई उलमाए किराम से भी सुना होगा कि अगर आप ये अमल करेंगे तो दिन क़यामत के जन्नत में आपको एक बड़ा आलीशान महल मिलेगा, आपको बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, आपको हूरें मिलेंगी, आपको मुख्तलिफ़ आसाइशें, बागात होंगे। अगर दुनिया के अंदर आप अमल करें तो जन्नत के अंदर अगर आपको महल मिल सकता है, आपको घर मिल सकता है, आपको सैर व तफरीह के लिए एक बहुत बड़ी जगह मिल सकती है और आसाइशों से भरा पड़ा है जन्नत, अगर वहाँ मिल सकती है तो क्या कुरान मजीद की इस ताकत के सदके यहाँ इस दुनिया के अंदर रहते हुए ये चीज़ें नहीं मिल सकती? ये दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता इन चीज़ों को। ये दिमाग नहीं मानता इन चीज़ों को कि हम अगर चाहें, हमें अगर गाड़ी की ज़रूरत हो, दौलत की ज़रूरत हो, एक आलीशान मकान की ज़रूरत हो, अगर हम अल्लाह के सामने रोकर, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे तो क्या हमारी ये दुआ कबूल नहीं होगी? ये ज़हन नहीं मानता। मेरे भाइयों और दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनना ज़रूरी है। ये मेरी बात अपने ज़हन में बिठा लें। और एक इंसान होता है और एक इंसानियत होती है। इंसान जो होता है वो ज़हरी तौर पर आपको नज़र आता है, लेकिन जो इंसानियत होती है वो छुपी हुई चीज़ है, वो बंदे के जिस्म के अंदर होती है, वो ज़ाहिर होती है। जब वो इंसान कोई अमाल करता है तो तब पता चलता है कि इसके अंदर इंसानियत है या नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, जिस इंसान ने अल्लाह के साथ मोहब्बत की है, जिसने अल्लाह को अल्लाह मान लिया है, जिसने अल्लाह को महबूद बरहक मान लिया है, जिसने अल्लाह को पूरी कायनात का मालिक और खालिक मान लिया है, जो कि ज़हन के अंदर ये चीज़ बैठ गई है,
और दूसरे नंबर पर अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी दिल ने मान लिया है और ये दिल मानता है कि मेरे आखिरी नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं और उन पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ है और उनका अदब व एहतराम मैंने करना है। ज़हन के अंदर किसी आखिरी कोने के अंदर भी तौहीन की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। तो फिर उस इंसान के अंदर इंसानियत आती है जब वो चीज़ें पैदा ना हों। अगर दिल के अंदर, ख्यालात के अंदर, इंसान के वजूद के ज़हन के अंदर अगर बुरे बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाएं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह को किसने बनाया होगा, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे बना सकता है, अगर बुरे बुरे ख्यालात आपके ज़हन में आना शुरू हो जाएं और अपने नबी के मुताल्लिक़ आपके ज़हन में कोई नेगेटिविटी आना शुरू हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि वो इंसान नहीं है, वो दरिंदा है, वो इंसान नहीं है। वो कुत्ते की मानद उसकी मौत आ तो सकती है लेकिन अल्लाह का बरगुज़ीदा इंसान वो नहीं बन सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ बहनों बेटियों, जिस इंसान ने अल्लाह पर कामिल यकीन रखा है और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदब व एहतराम के साथ उनके नक्शे कदम पर चला है तो खुदा की कसम जो दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी वो पूरी करेंगे। क्योंकि आपने कई उलमा इकराम से सुना है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में महल देंगे, जन्नत में फ़लाँ चीज़ें होंगी, फ़लाँ चीज़ें होंगी। आपके ज़हन की अक्कासी करती हैं और आपको बतौर सबूत वो बताते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तो सोचो, अगर जन्नत में उस इंसान को हर चीज़ मिल सकती है तो क्या इस दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती? मिल सकती है अगर इंसान कोशिश करे तो। कोशिश के बगैर तो कोई काम दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। अगर आपने रात को अल्लाह के सामने झुककर तहज्जुद के टाइम रोकर, उस वक़्त अल्लाह के फरिश्ते इस ज़मीन पर मौजूद होते हैं और वो मुनादी करते हैं कि कोई है मांगने वाला, किसी को घर की ज़रूरत है, किसी को गाड़ी की ज़रूरत है, किसी को इज्जत की ज़रूरत है, किसी को औलाद की ज़रूरत है, किसी को शिफा की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते इस ज़मीन पर आकर वो मुनादी करते हैं और वो सुबह सादक तक रहते हैं, फजर की नमाज से पहले पहले, फजर की अजान से पहले पहले। और मेरे भाइयों और दोस्तों, खुश नसीब वो लोग होते हैं जो उस वक़्त अल्लाह से मांग रहे होते हैं। अल्लाह पाक फिर उनको देता है। जो रात को सोया हुआ हो, उस वक़्त गाफिल इंसान अगर उस वक़्त वो मांग नहीं सकता तो फिर ये कैसे गिला कर सकता है कि मुझे अल्लाह नहीं देता। मुझे गाड़ी, मैंने अल्लाह से मांगी है, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मैंने अल्लाह से फ़लाँ चीज़ घर मांगा है, मुझे नहीं मिला। यार, अपने गिरबान में झांक कर देखो, अल्लाह ने सारे रास्ते बता दिए हैं मेरे नबी के ज़रिए। अब मांगना आपका काम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ बहनों बेटियों, आज का वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है, आपको पता है कि 10 मरतबा अगर सूरत अखलास को पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर उसका घर बनाते हैं। तो सूरत अखलास के अंदर इतनी ताकत है। आज का वजीफ़ा मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, इसी मकसद के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो मायूस दर दर भटक रहे हैं, परेशान हाल हैं, उनके लिए ये वजीफ़ा है। सुबह तहज्जुद के टाइम जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और सूरत अखलास को खलूस नीयत के साथ एक तस्बीह इसकी पढ़नी है। तो चंद लम्हों के बाद, चंद दिनों के बाद आपको आपका घर भी मिलेगा, आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप तसव्वुर करते हैं। सिर्फ मकसद जो मैंने आपको पहले बताया है कि तह दिल के साथ अल्लाह के साथ यारी लगा लो और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का अदब दिल में लेकर आ जाओ। खुदा की कसम, ये सब चीज़ कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल आपने खुद बनाई हुई है। अल्लाह पाक हम सब को इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने दोस्तों में, फैमिली में ये बात बताओ उनको
जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास गाड़ी नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, उनको बताओ कि अल्लाह का ये काम, अल्लाह के ये कुरान की आयत को पढ़ो और सिद्ध के दिल से पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी झोलियों को भर देगा। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।